हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको लीनियर इनइक्वालिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कराएंगे जिसमें हमें इक्वेशंस दी हुई आती हैं और उसको हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होता है। और ये मेथड आपका 12th क्लास में भी काम आएगा आपको और 6 मार्क वेटेज का आता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, उसको आप देखो, अंडरस्टैंड करो और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, हमें क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज में सॉल्व ग्राफिकली। ये हमें इनइक्वेशन दे रखी है 1 2 3 4। तो इन चारों इक्वेशंस को हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है और उसका सॉल्यूशन बताना है। सबसे पहले हमें इन इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में लिखना होगा। आप इसमें ऐसे लिखेंगे, राइटिंग द above inequalities in linear form along with their solutions। तो हमको इसके दो सॉल्यूशंस भी निकालने हैं। ये देखो, हमने पहले वाली इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में लिख दिया, इक्वल टू का साइन लगा दिया। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, लेकिन अगर ये लिखा हुआ आता है तो उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस भी लिख रहे हैं साइड में। दो सॉल्यूशंस इनफ है। जैसे x की जगह पे हम रखते हैं 0 तो y आपका 3 आ जाएगा। x की जगह 1 रखेंगे, 1 वहाँ जाके माइनस होगा, y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो ये इसके दो सॉल्यूशंस आ गए। इसको भी लिखते हैं लीनियर फॉर्म में और इसके भी दो सॉल्यूशंस। x को 0 रखेंगे, y भी 0 आ जाएगा। x को 1 रखेंगे, 2 1 जा 2, y वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, मींस y इक्वल्स टू 2। इसके हमें सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव बता रहा है, ये मोर देन इक्वल टू 0। और आपको पता है कोऑर्डिनेट प्लेन में ये पूरा पॉजिटिव होता है और y की वैल्यू पॉजिटिव मींस यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये दोनों लाइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट को कवर कर रही हैं। तो इन दोनों का मीनिंग ये हुआ कि हमें जो भी एरिया निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करना चाहिए, इन क्वाड्रेंट्स में नहीं आना चाहिए। तो जिसमें सिर्फ x या y की वैल्यू दी हुई आती है उसमें आपको एक फिक्स्ड एरिया मिल जाता है जिसमें आपको सॉल्यूशन बताना है। अब हम इसके बाद इन प्लॉट पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। जैसे हमारे पास है x का 0, y का 3। x का 0 यहाँ आएगा, y का 3 मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ आईडीए से 3, x का 1, y का 2। ये आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इन दोनों को ज्वाइन करके पॉइंट्स को। ये हमने स्केल से स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दी। इस लाइन के ऊपर आप ये इक्वेशन लिखोगे, लेकिन आपने ध्यान रखना है ग्राफ पे जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन यूज नहीं करते, हमें ये वाला साइन लगाना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अब इन पॉइंट्स को मार्क करते हैं 0 0 और 1 2। 0 0 ये होता है बच्चों ओरिजिन, और x का 1 y का 2 ये तो सेम है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी भी इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे लीनियर फॉर्म वाली। ठीक है, ये वाला साइन ग्राफ पे यूज नहीं होता। अब हमें इन दोनों को इस पे मार्क करना है। x की वैल्यू मोर देन 0, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है इस वाली एक्सिस पे, यानी कि वर्टिकल लाइन के राइट साइड पे। तो हमने राइट साइड पे जाना है, तो आप यहाँ पे राइट साइड का एरो दिखाओ और लिख दो x इक्वल टू 0। ये वाला साइन नहीं आता, बताया था ना आपको, इक्वल टू वाला आएगा। और ये हमें एरो इंडिकेट कर रहा है कि हमको इस तरफ का ही पॉइंट्स यूज करने हैं। y मोर देन 0, अगर हम इस लाइन को देखें तो y की वैल्यू 0 इससे ऊपर होती है, इससे नीचे नेगेटिव होता है y में, तो हमको ये वाला काउंट नहीं करना।
यहाँ पे आप ऐसे एरो मार्क करो और यहाँ पे लिख दो y इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमने इन चारों इक्वेशन का ग्राफ बना दिया। अब जो इसमें मेन चीज हमने सीखनी है उसमें हमें ये देखना है कि इस लाइन के और इस लाइन के नीचे वाला एरिया शेड करना है या ऊपर वाला करना है। ऐसे इस लाइन में इस तरफ का एरिया शेड होगा या इस तरफ का होगा। उसके लिए ये आपको बच्चों रफ में लिखना है, ये शो करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने ये फर्स्ट इक्वेशन ली x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3। हमने इस इक्वेशन में कोई भी एक पॉइंट लेना है जो ऑन द लाइन नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये पॉइंट था हमारा 0 3, ये हम पॉइंट नहीं ले सकते। 1 2 नहीं ले सकते। हम इस लाइन से इस तरफ का जो ग्राफ में पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे कि ये पॉइंट है सपोज करो 2 0 1 0 0 0 -1 0 -2 0, या इस तरफ का भी ले सकते हैं 0 -1 0 -2। तो आप इस तरफ का कोई सा भी एक पॉइंट इस इक्वेशन में रख के देखेंगे। हम इसमें ये वाला पॉइंट रख के देखते हैं 1 0। 1 0 आपको ध्यान रखना है यहाँ पे होता है, ठीक है ना, x एक्सिस पे। x की जगह 1, y की जगह 0, 1 लेस देन 3। ये कंडीशन ट्रू आ रही है। ये कंडीशन ट्रू आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ का पॉइंट लिया था तो इस लाइन के इस तरफ का एरिया शेड होगा। हम यहाँ पे ऐसे एरो मार्क कर देंगे। अगर ये फॉल्स आता तो इसका मतलब ये होता हमने इस लाइन से इस तरफ का पॉइंट लिया था, फॉल्स आया तो मतलब ये एरिया शेड नहीं होगा, उस तरफ का एरिया शेड होगा। तब मैं इस एरो को उस तरफ पॉइंट करता। ठीक है, ट्रू आ गया। तो जिस तरफ का आपने पॉइंट लिया है उस लाइन से उसी तरफ का एरिया शेड होगा, तो आपने ऐसे मार्क कर देना है। ऐसे अब हम दूसरी इक्वेशन को चेक करते हैं, 2x माइनस वाई वाली को। इसमें साइन दिया हुआ है हमें मोर देन इक्वल टू 0। ये लाइन देखो हमारी ओरिजिन से पास कर रही है, और मैंने आपको बताया कि जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही होती है वो पॉइंट आपको नहीं लेना है। तो 0 0 नहीं ले सकते, 1 2 नहीं ले सकते। इस लाइन पे भी मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ 1 0 2 0 3 0, कोई भी ले सकते हो। सेम पॉइंट से चेक करते हैं 1 0। ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, x की जगह पे 1, y की जगह पे 0, ये हमने x लगा दिया, ये y लगा दिया। 2 0 से ग्रेटर होता है, ट्रू आ रहा है। तो हमने इस लाइन से राइट साइड का पॉइंट लिया था और ट्रू आ गया, इट मींस राइट साइड का एरिया ही मार्क होगा। अगर ये फॉल्स आता तो इस तरफ का जो पॉइंट लिया था हमने फॉल्स आ रहा है, तो मतलब इस तरफ का एरिया शेड नहीं होगा, इस तरफ का होगा। तो मुझे ये एरो को ऑपोजिट साइड पे पॉइंट करना पड़ता। तो हमारे पास देखो इन चारों इक्वेशन के 4 एरोज आ गए, 1 2 3 4। अब इन चारों एरोज में हमने ये देखना है कि कॉमन रीजन कौन सा है जो हमें इसके अंदर मार्क करना है और शेड करना है। देखो ये दोनों का तो मतलब था फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये बात क्लियर है कि हमें इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में एरिया शेड नहीं करना है, इसलिए इन क्वाड्रेंट्स को तो आप भूल जाओ। इस लाइन से हमें चाहिए राइट साइड का एरिया, तो ये एरिया इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये इस लाइन के लेफ्ट साइड में आ रहा है। एक तो ये एरिया आ गया हमारे पास इस लाइन के हिसाब से, और इस लाइन से चाहिए हमें नीचे का एरिया, तो इस तरफ का एरिया नहीं आएगा ऊपर वाला, और इस लाइन में ये वाला एरिया नहीं आ रहा था। तो ये अकेला एरिया ऐसा रह गया जो ये ट्रायंगुलर पार्ट है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान से देखिए, इस लाइन से नीचे का एरिया है, इस लाइन से राइट साइड का एरिया है, और इन दोनों का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। तो ये जो हमने एरिया इसमें शेड किया है इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन माना जाएगा। तो आपने यहां पे लिखना है शेडेड रीजन इज द required solution of given inequalities। ये बच्चों आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें